हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल। स्वागत है आप सभी का नॉलेज फॉर ऑल चैनल में। तो इस चैनल पे हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन थीटा, सम स्पेसिफिक टर्म्स जो थे जैसे साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा एंड थ्री अदर टर्म्स। उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनका वैल्यू क्या आता है। ट्राइंगल्स हम लोग निकालते थे, जैसे एक ट्राइंगल दे देते थे, यहाँ पे हमारी ये साइड एक्स है, ये वाई है, जेड है, वाई विल बी दिस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग इस चैप्टर में एक स्पेसिफिक एंगल देंगे कि मतलब ये थीटा जो है कितना है। थीटा मान लीजिए आपका 0 डिग्री हो गया, या फिर 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री। इस सब स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग वैल्यू ऑफ साइन फाइंड कर रहे हैं। मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट, इन सब का हम लोग डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट एंगल पे। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पर कितना होता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं। ताकि सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री, इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री में हम लोग देखेंगे कि साइन 45 डिग्री क्या होता है। व्हाट विल बी साइन 45 डिग्री, व्हाट विल बी कॉस 45 डिग्री। तो हम लोग इसका आगे चलते हैं कैसे कैसे एक एक टर्म का मैं आपको बताऊंगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट सबका वैल्यू 45 डिग्री पर निकाल के बताऊंगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इस यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। दिस इज एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या निकालना है, एंगल 45 डिग्री पे। व्हाट इज 45 डिग्री पे क्या निकालना है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉस सेक 45 डिग्री, और कॉस का अपोजिट सेक 45 डिग्री। ये हम लोग 45 डिग्री पे 6 टर्म्स का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये जो 90 डिग्री है, तो अगर एक एंगल मान लीजिए सपोज एंगल सी, दिस इज 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा एक्स, एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सी हम लोग सपोज कर लीजिए 45 डिग्री है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये यहाँ से आ जाता है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये कहाँ से है 180 डिग्री माइनस आएगा, ये टूट जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक ट्राइंगल हमको मिल गया इसका, ये साइड बी एंगल बी है, ए है, एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। चलिए अब सपोज लेट साइड ए बी इक्वल टू, साइड ए बी को हमें क्या मानना है एक्स, साइड ए बी को हम लोग चलिए एक्स मान लिए। साइड बी से भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू, हम लोग 9 में पढ़े होंगे, एंगल अपोजिट टू सेम साइड, या फिर साइड अपोजिट टू सेम एंगल आर इक्वल। मतलब जो साइड अगर ये अगर 45 डिग्री है, साइड अगर 45 डिग्री अपोजिट है, तो ये भी 45 डिग्री का अपोजिट है, तो दोनों का जो लेंथ होगा ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। और अगर सपोज कि जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसके अपोजिट अगर ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि दोनों का साइड जो है ए बी बी सी, ये क्या है 45 डिग्री। तो
उसको क्लियर करके लिख देते हैं। कि एक ट्राइंगल ले लिए ABC, इसको हम लोग 90 डिग्री माने थे। ये एंगल हम लोग 45 डिग्री लिए, ये भी हमारा 45 डिग्री आया था। इस साइड को हम लोग x लिए तो ये भी हमारा x आएगा। तो ए बी बराबर BC इक्वल टू x। AC क्या होगा? AC इक्वल टू व्हाट? तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा जी, बिल्कुल होगा। तो ए बी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। तो यहाँ से AC क्या होगा? रूट ओवर 2x स्क्वायर, यानी √2 ऑफ x। तो हम लोग का जो ट्राइंगल था BC, ये x हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया? √2x। ये क्या हो गया? 45 डिग्री। ये भी है 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब हम लोग एक एक करके, अब देखिए हमको वैल्यू मिल गया कि साइड ए भी मिल गया, BC भी मिल गया, AC भी मिल गया, वॉल्यूम हमको पता करना है साइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन लेते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलिए इस 45 को लेते हैं, साइन C को। तो दिस इज साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर C क्या है? C के परपेंडिकुलर क्या होगा? AB और हाइपोटेनस AC। तो साइन C क्या आएगा? साइन C या फिर और साइन 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। यही था ना? देख लीजिए, AB है, AC हाइपोटेनस है, AB परपेंडिकुलर है इस 45 डिग्री से। तो AB का क्या साइड था? x। AC का क्या था? √2 ऑफ x। x कैंसिल, तो 1 बाई √2। तो साइन 45 डिग्री क्या हुआ? 1 बाई √2। ये हमारा आएगा। ये जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला 1 बाई √2, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एलिजिबल है। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 बाई √2 होगा। ओके, राइट एंगल में कोई भी एंगल ट्रायंगल, उसका वैल्यू जो आता है हमेशा साइन 45 डिग्री का 45 डिग्री होगा, क्या 1 बाई √2 होगा। तो क्यों? क्योंकि देखिए कोई वैल्यू को डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू x का पहले से ले लिया था, ये √2, ये x क्या हो गया? आपस में सब कट गया। तो ये क्या है? साइड को डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री हमेशा 1 बाई √2 होगा। इसी तरह हम लोग कॉस 45 डिग्री निकालेंगे। कॉस 45 डिग्री यानी कॉस ऑफ C क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस 45 डिग्री क्या होगा? बेस क्या था? बेस क्या है यहाँ पे? इसके लिए बेस ये हो जाएगा। तो बेस क्या है? BC और हाइपोटेनस AC। तो बेस क्या होगा? BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC क्या है? x। हाइपोटेनस क्या है? √2x। x कैंसिल इक्वल टू 1 बाई √2। तो cos 45 डिग्री भी 1 बाई √2 होगा। ये क्या है? साइन 45 डिग्री के इक्वल है। तो मतलब 45 डिग्री पर साइन और कॉस का वैल्यू दोनों का बराबर आ रहा है। ये हमें पहला पॉइंट निकाला है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई √2, कॉस 45 डिग्री 1 बाई √2। अब हम लोग को tan 45 डिग्री निकालना है। tan 45 डिग्री कैसे निकालेंगे? इसका दो तरीका, tan 45 डिग्री और tan ऑफ C। tan C क्या होगा? परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? AB, बेस कितना है? BC इक्वल टू
एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री 1 होगा। हम लोग इसका इस तरह से समझ सकते हैं, tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। दोनों का कितना इक्वल है, यानी 1/√2 बाई 1/√2, ये क्या हो गया, कर लिया, इक्वल टू 1 आंसर आया। तो हमने साइन कॉस टेन का निकाला था, साइन का कितना आया हम लोग का, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और tan 45 डिग्री 1 आना है। ये तीन हो गए। अब हम लोग कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, इसका भी सेम होगा। या तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे तो हाइपोटेनस बाई बेस, या हम लोग सीधा इसे लिख देंगे 1 बाई साइन 45 डिग्री। तो 1 बाई साइन 45 डिग्री 1 बाई साइन 45 डिग्री कितना है, 1 बाई 1/√2। अब ये √2 क्या है, ऊपर चला गया, क्या होगा √2। इसी तरह सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 1/√2 इक्वल टू √2। और cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई ऑफ tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1। इस तरह से हमने 45 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने वैल्यू पुट करके पता कर लिया क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है। तो हमने सब कुछ ट्राइंगल्स निकाला, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल से सारे वैल्यू हमने निकाल लिया एक 45 डिग्री एंगल का। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, हमने सिर्फ एक वैल्यू निकाला 45 डिग्री, तो उससे साइन 45 डिग्री निकाल लिए, cos 45 डिग्री निकाल लिए, तो बाकी tan अपने आप निकल गया, साइन बाई कॉस, cos से cot, तीनों को अपोजिट कर दिए। तो सिर्फ एक या दो को भी आप लोग निकाल लिएगा, तो बाकी आपको अगर फॉर्मूला बेसिक याद है तो ये सब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि cos 45 डिग्री √2 होता है, sec 45 डिग्री √2 होता है, cot 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री। इसको लॉजिकली समझिए, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरा क्या है, ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये क्या है, साइन बाई कॉस। इस तरह से हम लोग तीनों निकाल लेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, अब हम लोग कितना डिग्री पे निकालें, 45 डिग्री पे निकालेंगे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 90 डिग्री से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, तो ये अगर 60 होता है तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगा कि बहुत से हम लोगों को मीडियन ये वो मीडियन खींचना पड़ेगा, एल्टीट्यूड खींचना पड़ेगा, तब बहुत सारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब देखते हैं वो ट्रायंगल कौन सा है, कोई गेस, नहीं गेस, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, स्केलेन नहीं, आइसोसेलेस नो, वी विल टेक which triangle, equilateral triangle। आइए देखते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग कैसे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तीनों 60 डिग्री है, तीनों साइड इक्वल होता है। लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ए वर्टेक्स से एक मीडियन सब खींचते हैं, मीडियन खींचे, ये परपेंडिकुलर डी, तो मीडियन है। तो मीडियन का एक खासियत होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मीडियन जो होता है यही एल्टीट्यूड होता है और यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, किसमें, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ओनली, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होगा ये परपेंडिकुलर भी होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। तब देखिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, एंगल बाइसेक्टर है तो ये होल 60 डिग्री है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो 60/2 कितना होगा, 30 और 30, तो टोटल 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए डी बी को निकालिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए डी बी, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, ये डी है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब देखिए इसका साइड हमको पता है ए बी का, ये कितना है ए, अब बी डी का साइड हमको निकालना है, बी डी कितना हो जाएगा, जब मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, बी डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो बी डी इक्वल टू a/2। तो हम लोग को ए डी का वैल्यू निकालना होगा, ए डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इस ट्रायंगल में। देखिए हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हम लोग को ए डी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी कितना है हम लोग का, ए बी कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी क्या है a/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस a²/4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 3a² इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी क्या हो जाएगा, √3a²/4। तो ए डी का वैल्यू क्या आएगा, √3a/2। क्यों, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 का स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। अब हम लोग इस नेक्स्ट ट्रायंगल में फिर इसको बनाते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि ट्रायंगल हमारा जो बना इस तरह से बना, ए डी बी, ये क्या था 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। और साइड हम लोग का क्या था, ये ए था, ये a/2 था, ये कितना आया था √3a/2 हो गया। तब हम लोग सब ये एंगल निकालेंगे, साइन ऑफ पहले 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री पे काम करेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी बाई ए बी, बी डी क्या है a/2, हाइपोटेनस ए बी क्या है ए कर दिया इक्वल टू 1/2। तो साइन 30 डिग्री क्या है 1/2। इसी तरह cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या था, देखिए यहाँ बेस 30 डिग्री के लिए बेस क्या होगा ए डी, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए बी। तो बेस क्या हो गया आपका, सॉरी बेस क्या हो गया ए डी बाई ए बी। ए डी क्या हो गया, हमने अभी वैल्यू निकाला था ए डी का √3a/2, और ए बी का वैल्यू क्या है हाइपोटेनस का ए कैंसिल। तो cos 30 डिग्री कितना आया √3/2। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दो तरीका से, क्या तो sin 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री करिए, sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। ये क्या आ गया, sin 30 डिग्री क्या है 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल, यह है 1/√3। या फिर दूसरा उपाय tan 30 डिग्री हम लोग लिखेंगे इधर से, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर क्या है 30 डिग्री के लिए, ये है बी डी, और बेस क्या है ए डी। तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी,
बेस क्या है ए डी, बी डी क्या है आपका a/2 और ए डी क्या है √3a/2। ये कैंसिल 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री हम लोग आ गया 1/√3। तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री। तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा तो cot 30 डिग्री √3 हो जाएगा। इसी तरह sin 30 डिग्री पता है तो cosec 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री क्या था 1/2। तो cosec 30 डिग्री 1/1/2 यानी ये 2 हो जाएगा। और sec 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या था √3/2, इसको ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। इस तरह से हमने 30 डिग्री पर वैल्यू निकाला था। हमारा sin 30 डिग्री कितना आया 1/2, cos 30 डिग्री कितना आया √3/2। अब इसका उल्टा cosec 30 डिग्री कितना आया 2, sec 30 डिग्री 2/√3। इसके बाद आपको tan 30 डिग्री 1/√3 और cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। ये इस तरह से हो गया, हमने 30 डिग्री पे निकाल लिया। तो ये हमने देखा कि 0 डिग्री पे क्या होगा 30 डिग्री पे क्या होगा, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री का जो हम लोग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए इस दोनों टॉपिक को sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री पे निकाल लिया और कोशिश करिएगा कि 60 डिग्री पर भी कोशिश करें घर पे बनाने का। तो ये होता है हम लोग का आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी को, ताकि जो लोग भी जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता हो उनके लिए चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको 10th क्लास में बहुत ही फायदा करेंगे और इससे आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही मदद होगा। और फाइनल एग्जाम के बाद भी अगर आप 11th में साइंस लेते हैं तो जब आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सारा चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।